हाय गाइस, आज हम पढ़ेंगे केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इससे पहले हमने दो चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। पहला चैप्टर था फोर्स एंड फ्रिक्शन एंड दूसरा चैप्टर था सेल स्ट्रक्चर एंड इट्स फंक्शन। दोनों चैप्टर की लिंक्स डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दी हुई है। स्टार्ट करने से पहले मेरे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। रेगुलर अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। सो दिस इज केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो यहाँ पर कुछ वर्ड्स हैं जिससे आप बहुत अच्छे से आप जानते होंगे उन वर्ड्स को। जैसे अगर हम करंट की बात करें तो जब हम किसी वायर को देखते हैं और हमने बल्ब ऑन की तो हम बोलते हैं हाँ करंट इज फ्लोइंग थ्रू दैट वायर, करंट इज फ्लोइंग थ्रू दैट वायर। अब हम वायर की बात कर लिए तो अब करंट बार बार यूज होगा। इस चैप्टर में हम करंट को बार बार यूज करेंगे। तो पहले में जान लेते हैं दैट व्हाट इज करंट। सो करंट इज फ्लो ऑफ चार्जेस। करंट इज फ्लो ऑफ चार्जेस। अब चार्जेस फ्लो हो रहे हैं कितने टाइम में? इन पर यूनिट टाइम। फ्लो ऑफ चार्जेस पर यूनिट टाइम। वो यूनिट कुछ भी हो सकती है ना, पर मिनट, पर सेकेंड, अपन डिपेंडिंग अपॉन अस। सो फ्लो ऑफ चार्जेस पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट। करंट को मेजरिंग करने के लिए जो यूनिट है वो है एम्पियर। ये साइंटिस्ट थे एम्पियर, उनके नाम पे पढ़ा, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड करंट, फ्लो ऑफ चार्जेस पर यूनिट टाइम। अब चार्जेस दो टाइप के हो सकते हैं। पहला है पॉजिटिव, दूसरा है नेगेटिव। पहला है पॉजिटिव, दूसरा है नेगेटिव। पॉजिटिव चार्जेस प्रोटॉन, दे आर पॉजिटिवली चार्ज्ड। नेगेटिव चार्जेस इलेक्ट्रॉन, दे आर नेगेटिवली चार्ज्ड। सो जो हमारा करंट है बेसिकली, अब थोड़ा जान लेते हैं चीजों के बारे में पहले, उसके बाद मैं अगर सर्किट्स आपको बना के दिखाऊंगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो अब हम बात करेंगे मटेरियल्स की कि किस मटेरियल से करंट पास होगा, किस मटेरियल से करंट पास नहीं होगा। देयर आर सम मटेरियल्स व्हिच पासिंग करंट, देयर आर सम मटेरियल्स व्हिच आर नॉट पासिंग करंट। सो वी हैव टू डिस्टिंग्विश बिटवीन बोथ द टाइप ऑफ मटेरियल्स। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू हियर, मटेरियल्स। फर्स्ट टाइप ऑफ मटेरियल, इफ आई वांट टू सेट एग्जांपल, तो एग्जांपल भी जैसे बताना चाहूं तो एक मिनट देखिए। दिस वायर, ये वायर देखिए, इसका ब्राउन कलर का पोर्शन दिख रहा है। दिस ब्राउन पोर्शन इज मेटल, दैट इज कॉपर। कैसे? क्योंकि ब्राउन कलर है, तो ब्राउन कलर इज द आइडेंटिफिकेशन मार्क ऑफ कॉपर। सेकेंडली दिस ब्लू कलर, इट इज रबर। तो जैसा हम सभी को पता है, हम सभी प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत अच्छे से रखते हैं इस चीज की, कि अगर जब भी इसमें करंट पास होगा तो हमें इस पोर्शन को ही होल्ड करना है, इस पोर्शन से होल्ड नहीं करना है। क्यों? क्योंकि सर इस पोर्शन में करंट पास हो रहा है तो हमें डर है कि हमें शॉक लग सकता है। लेकिन अगर हम इस पोर्शन को होल्ड करके रखेंगे तो सर करंट नहीं लगेगा। मतलब हम सभी को इस बारे में पता है बहुत अच्छे से। तो इसका मतलब क्या है कि देखिए, जिस पोर्शन से आपको करंट लग सकता है या जिस पोर्शन से करंट फ्लो होता है उसे हम बोलते हैं कंडक्टर। उसे हम बोलते हैं कंडक्टर। कंडक्टर का मतलब होता है इट अलाउ करंट टू फ्लो, इट अलाउ करंट टू फ्लो। ये दूसरा जो ब्लू कलर का पोर्शन यहां पर दिख रहा है जिससे करंट नहीं लगता है, ठीक है, जो करंट को रेजिस्ट कर देता है, उसे बोलते हैं इंसुलेटर। उसे बोलते हैं इंसुलेटर। इंसुलेटर मींस इट डज नॉट अलाउ, इट डज नॉट अलाउ करंट टू फ्लो या करंट टू पास थ्रू। इसके अंदर से करंट पास नहीं होगा, पास थ्रू इट। दिस इज कॉल्ड इंसुलेटर। अब जैसे देखिए, मैंने एग्जांपल बहुत इजी पड़ गया। एग्जांपल कैसे इजी पड़ गया? जैसे मैंने बात की कॉपर की, और दिखना चाहे तो हमें पता है आयरन से भी करंट लगने का बहुत डर है। फिर तीसरा हो गया सिल्वर। सिल्वर इज बेस्ट कंडक्टर। सिल्वर से इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज्यादा अच्छे से इफेक्टिवली पास होती है विदाउट एनी वेस्टेज, क्योंकि ये क्या है, बेस्ट कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। अब अगर हम इंसुलेटर में देखना चाहें तो इंसुलेटर में एग्जांपल हम क्या लिख सकते हैं? रबर। जैसे हमने देखा दिस ब्लू कलर पोर्शन इज ऑफ रबर। और प्लास्टिक, प्लास्टिक इज ऑल्सो वेरी बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वुड, ग्लास, so they are bad conductor or insulator. They are conductor which allow electric current to pass through them. They are not allowing electric current to pass through it. अब इसके लिए कुछ एक्टिविटी देख लेते हैं। एक्टिविटी से बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि हमें कैसे अपने
नॉलेज को आगे बढ़ाना है, तो देखिए एक्टिविटी के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक सर्किट बना लेते हैं पहले, एक सर्किट बना लेते हैं। इससे हमें बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि कंडक्टर क्या होते हैं और इंसुलेटर क्या होते हैं। सपोज ये है बैटरी का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, बड़ा वाला टर्मिनल प्लस, छोटा वाला टर्मिनल माइनस। ये मैंने वायर यूज कर ली और ये मैंने यूज कर लिया यहां से एक स्विच। ये मैंने क्या यूज कर लिया, यहां से एक स्विच। तो दिस इज माई बैटरी, दिस इज माई स्विच, दीज आर वायर्स, दीज आर वायर्स। अब यहां पर मैं कुछ गैपिंग को छोड़ दे रहा हूं, यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, अपनी गैपिंग को थोड़ा सा लेफ्ट कर दे रहा हूं, और यहां पर मैंने लगा दी बल्ब, और ये मेरा सर्किट यहां पर कंप्लीट हो गया। तो देखिए अब यहां पर क्या हो रहा है, ये जो गैप है, इस गैप में हम क्या करते हैं, कुछ कंडक्टर्स को और कुछ इंसुलेटर को प्लेस करके देख लेते हैं कि करंट पास हो रहा है कि नहीं हो रहा है, प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए। तो अगर मैं यहां पर आयरन की नेल को प्लेस कर दूं, पहली कंडीशन में मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर आयरन की नेल को प्लेस कर रहा हूं, दिस इज आयरन नेल। और मैंने क्या किया, स्विच को ऑन कर दिया। स्विच को ऑन करने के लिए इसकी रिप्रेजेंटेशन में क्या करिए, यहां पर एक डॉट बना दीजिए। अब ये क्या हो गया, स्विच ऑन हो गया, मतलब यहां से वायर पूरा कनेक्ट हो गया। अब करंट कहां से फ्लो होना शुरू होता है, पॉजिटिव टर्मिनल से। पॉजिटिव टर्मिनल से फ्लो होगा और किधर आएगा, नेगेटिव टर्मिनल में। तो ये जो प्रोटॉन है यही पॉजिटिव टर्मिनल से फ्लो होना शुरू करता है, नेगेटिव टर्मिनल की तरफ आता है। इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन क्या होती है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, जस्ट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट। ये चीज याद रखिएगा बहुत अच्छे से, कई बार पूछता भी है पेपर में कि जो इलेक्ट्रॉन है उसकी डायरेक्शन क्या होती है, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब ये करंट यहां से फ्लो होना शुरू हुआ, यहां गया, यहां गया। अब बारी आई कहां, आयरन नेल से फ्लो होने की। अब जैसे ही आयरन नेल से फ्लो होगा, तो अगर ये करंट यहां से फ्लो हो गया तो बल्ब ग्लो करना शुरू कर देगी। एज वी नो दैट आयरन नेल इज कंडक्टर, तो यहां से क्या होगा, करंट फ्लो होगा और बल्ब ग्लो करना शुरू कर देगी। अब इसी में मैं सेकंड केस किसका लेना चाह रहा हूं, अब यहां पर मैं सेकंड केस ले रहा हूं प्लास्टिक नेल की। किसका केस लेना चाह रहे हैं, प्लास्टिक नेल की। हमने सेम केस किया, हमने क्या ले लिया यहां पर, एक प्लास्टिक नेल। अब देखिए जैसे ही बैटरी से मैंने क्या किया, यहां पर से स्विच को ऑन किया, पूरा सर्किट कंप्लीट हुआ, करंट फ्लो होना शुरू हुआ। करंट फ्लो होते होते यहां तक गया। अब यहां पर क्या लगी हुई, प्लास्टिक नेल। प्लास्टिक नेल इज इंसुलेटर इन नेचर, मतलब ये करंट को पास होने ही नहीं दे रही है। जब करंट यहां से पास नहीं हो पा रहा तो यहां आगे नहीं बढ़ पा रहे। आगे नहीं बढ़ पाने के कारण ये बल्ब ग्लो नहीं होगी, नॉट ग्लोइंग, नॉट ग्लोइंग। व्हाई, बिकॉज प्लास्टिक नेल इज इंसुलेटर। तो ये एक एक्टिविटी है हमारी, जिससे हमें क्या पता चल रहा है, हाउ टू डिस्टिंग्विश बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर। हम कैसे बता सकते हैं डिफरेंस एक कंडक्टर और एक इंसुलेटर के बीच में। कंडक्टर मतलब वो पोर्शन या ऐसे मटेरियल जो करंट को पास करे, इंसुलेटर मतलब ऐसे मटेरियल जो करंट को पास ना होने दे। अब ये हमने क्या देखा, सॉलिड्स में देख लिया। अब हम पढ़ेंगे बेसिकली हमारे केमिकल्स, ऐसे केमिकल्स जो करंट को पास होने दे रहे हैं और ऐसे केमिकल्स जो करंट को पास नहीं होने दे रहे हैं। तो अब हम उसी की स्टडी करने के लिए नेक्स्ट पोर्शन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। नाउ अब हम पढ़ेंगे कि कैसे लिक्विड्स के थ्रू करंट पास होता है। ठीक है, तो देखिए बेसिकली लिक्विड्स में जो लिक्विड करंट को पास करते हैं वो बेसिकली हैं तीन। वो तीनों क्या है, दे आर फर्स्ट ऑफ ऑल द मटेरियल्स दैट आर कंडक्टर, दैट आर कंडक्टर मतलब जो लिक्विड को कंडक्ट, जिसमें लिक्विड से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाए। और दूसरा इंसुलेटर, जिससे करंट पास नहीं हो पा रहा है, इंसुलेटर जिससे करंट पास नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे लिक्विड्स जो करंट को पास होने देते हैं, उसमें एग्जांपल है कि जितने भी एसिड्स हैं वो, जितने भी बेसिस हैं दे, एंड जितने भी सॉल्ट्स हैं ये तीनों करंट को पास होने देते हैं। ये तीनों क्या करते हैं, करंट को पास होने देते हैं। इन्हीं को हम बोलते हैं, इन लिक्विड्स को या तो ये सॉल्यूशन हो या तो फिर ये किस स्टेट में हो, मॉल्टन स्टेट में। किस स्टेट में, मॉल्टन। मॉल्टन का मतलब होता है मेल्टेड, पिघले हुए स्टेट में। किस स्टेट में हो, मेल्टेड। तो इन्हीं को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। ऐसे लिक्विड्स, दोस टाइप ऑफ लिक्विड्स विच अलाउ इलेक्ट्रिक करंट या दोस केमिकल्स which allow electric current to flow through them
आइदर इन देयर सॉल्यूशन मोड और इन देयर मॉल्टन स्टेट, या तो सॉल्यूशन के स्टेट में या तो मॉल्टन स्टेट में। इलेक्ट्रिसिटी को जो केमिकल कंडक्ट होने दे या करंट को जो केमिकल पास होने दे उन्हें हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। अब इंसुलेटर में कौन कौन से एग्जांपल आ जाएंगे लिक्विड्स के जो इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं होने दे रहे हैं? इसमें आ जाएगा हनी, हनी नॉट अलाउ, ऑयल्स दे ऑल्सो डू नॉट अलाउ, और एक एग्जांपल देखना चाहेंगे तो आ जाएगा डिस्टिल्ड वाटर, ये है आपका डिस्टिल्ड वाटर, ये भी इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं होने देते हैं। तो अब इसमें करंट पास हो रहा है नहीं हो रहा है ये हम कैसे पता कर सकते हैं कि किस लिक्विड में करंट पास हो रहा है किस में नहीं पास हो रहा है? इसकी वजह क्या है? व्हाई these are allowing current to pass through it, why this is not allowing current to pass through it? So the basic factor is ions. Basic factor is ions. They are atoms which carry charges. They are atoms which carry charges. ये ऐसे एटम्स होते हैं जिनके पास चार्जेस होते हैं। इसमें भी दो टाइप है, पहला है कैटायन, दूसरा है एनायन। ये आयन ही जो होते हैं ये फ्लो होते हैं और इसी के थ्रू करंट जो होता है वो पास होता है। कैटायन आर पॉजिटिव, एनायन आर नेगेटिव। ये याद रखिएगा, कई बार पेपर में पूछता है कि व्हाट आर कैटायंस, तो दे आर पॉजिटिव आयंस, दे आर पॉजिटिव आयंस। व्हाट आर एनायंस, दे आर नेगेटिव आयंस। ऐसे आयंस जो पॉजिटिव होते हैं नेचर में उन्हें कैटायन बोलते हैं, ऐसे आयंस जो नेगेटिव होते हैं नेचर में उसे हम एनायन बोलते हैं। आयंस जो होते हैं स्मॉल एटम्स होते हैं जो कुछ चार्जेस को कैरी करते हैं। जैसे अगर हम मेटल की बात करेंगे तो मेटल हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है। जैसे कॉपर को लीजिए तो कॉपर हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा। सोडियम ले लीजिए, सोडियम भी क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा। नेगेटिव चार्जेस में नॉन मेटल्स आ जाते हैं। नेगेटिव चार्जेस में क्या आ जाता है? नॉन मेटल्स। जैसे क्लोरीन है तो क्लोरीन एक नेगेटिव चार्ज है, तो ये आपका क्या हो गया? नेगेटिव आयंस। मतलब यहाँ पर क्या सिंबल लगा हुआ है? माइनस का। यहाँ क्या सिंबल लगा हुआ है? प्लस का। तो प्लस इज पॉजिटिव आयंस, माइनस इज नेगेटिव आयंस। ये आयंस जिस लिक्विड में प्रेजेंट होंगे वो करंट को पास करेंगे, वो क्या करेंगे? इलेक्ट्रिक करंट को पास होने देंगे। सो दिस एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट दे हैव आयंस इन देम, दे हैव आयंस इन देम, प्रेजेंस ऑफ आयंस, presence of ions in them. Okay, that's why they allow current to pass through it. इसमें अगर आप एग्जांपल लेना चाहेंगे तो वाटर भी आ जाएगा। वाटर में कौन सा वाटर? दो टाइप, पहला है रेन वाटर और दूसरा है टैप वाटर। ये दोनों वाटर भी करंट को पास होने देते हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ आयंस। अब इसका आंसर क्या हो जाएगा? सर वो प्रेजेंस है तो यहां क्या आ जाएगा? absence of ions. They do not have ions in them. That's why electric current is not passing through them. इनके अंदर आयंस नहीं होते हैं तो इसमें करंट पास नहीं होता है। अगर इनके अंदर भी आयंस आ जाए तो करंट इनसे भी पास होना शुरू हो जाएगा। जैसे डिस्टिल वाटर है, डिस्टिल वाटर क्या करता है? करंट को पास नहीं होने देता है। लेकिन अगर डिस्टिल वाटर में हम थोड़ा सा सॉल्ट या कोई एसिडिक सॉल्यूशन को मिला दें फिर आप करंट पास करके देखिए, आपका करंट पास होने लग जाएगा। इसके लिए भी एक्टिविटी हम कैसे जज कर सकते हैं कि प्रैक्टिकली हम कैसे बता सकते हैं कि कौन सा लिक्विड कंडक्टर है और कौन सा लिक्विड इंसुलेटर है। सिमिलर सर्किट बनेगा जैसे हमने किसके लिए पढ़ा था अभी? सॉलिड स्टेट के लिए। आप बैटरी लगाइए, बड़ा वाला टर्मिनल दैट इज पॉजिटिव, छोटा वाला टर्मिनल दैट इज नेगेटिव, यहां लगा दीजिए स्विच। नाउ डिप योर वायर इन अ कंटेनर, dip your wire in a container. ध्यान रखिएगा, the major thing, the precaution that you have to take, that is both the wires should not be in touch with each other directly. अगर दोनों एक दूसरे के टच में रहेंगे तो डायरेक्ट इसी से करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। So the wires must be separated with each other. They will not come in contact anyhow. Now this wire is passing through and it is connected to a bulb and the circuit is complete. Now first of all, what I am going to do, I am going to take one acidic solution, suppose lemon juice. Suppose lemon juice I am going to take. Lemon is acidic in nature, so what I am going to take my electrolyte, it is lemon juice. Lemon juice. ये क्या है? इलेक्ट्रोलाइट है। क्या है? इलेक्ट्रोलाइट है।
कैसे? क्योंकि हमें पता है लेमन इज एसिडिक इन नेचर, सो बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ आयंस इन इट, क्या है इसके अंदर? आयंस है, तो आयंस करंट को पास होने देंगे। तो जैसे ही मैंने स्विच को ऑन किया, करंट यहां से पास होना शुरू हुआ, यहां गया। अब यहां जाने के बाद ये वायर जो है इसमें डिप्ड है, तो वायर से करंट कहां गया? इस लिक्विड में, लिक्विड से कहां गया? इस वाले वायर में, एंड देन इट पासेस थ्रू हियर, और बल्ब ग्लो होना शुरू हो गया। बल्ब को ग्लो करने के लिए मैं ऐसे करके ऊपर में लाइन दिखाता हूं, दैट बल्ब इज ग्लोइंग, एंड देन करंट पासेस थ्रू द नेगेटिव टर्मिनल। तो बल्ब ग्लो हो रही है, मतलब दिस जूस, दिस इज एसिडिक इन नेचर, इज कंडक्टर, क्योंकि यहाँ वायर देखिए डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में नहीं है, सो करंट यहां से पास हो रहा है और इस सर्किट को पूरा कंप्लीट कर दे रहा है। नाउ सेकेंड केस इज ऑफ हनी, सेकेंड केस इज ऑफ हनी। मैं सेकेंड केस में क्या ले रहा हूं? हनी ले रहा हूं। अब देखिए सेम कंडीशन इज गोइंग ऑन, अब हमने क्या किया? स्विच को ऑन किया, करंट यहां से पास हुआ, यहां गया, लेकिन जैसे ही करंट यहां पहुंचा कोई रिएक्टिविटी ही नहीं हो रही है करंट में, मतलब वायर्स जो है न्यूट्रल हो गए एकदम, कोई रिएक्टिविटी नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि हनी के अंदर क्या नहीं है? आयंस नहीं है। आयंस नहीं होने के कारण करंट यहां तक तो पहुंचा, उसके बाद आगे ही नहीं बढ़ पा रहा है। अब करंट अगर इस टर्मिनल से इस टर्मिनल पहुंचना है तो एयर इज बैड कंडक्टर। आप एक चीज याद रखिएगा, ये जो बीच में एयर है वो बैड कंडक्टर है, तो एयर से पास तो नहीं हो सकता है। तो व्हाट डज इट नीड? इट नीड अ मीडियम फॉर ट्रेवलिंग, एंड दैट मीडियम हियर इज हनी, and that medium is here is honey. Honey is also bad conductor, so the current from this terminal is now passing to this terminal, so the bulb not glowing, bulb is not glowing because of absence of ions in honey, because of absence of ions in honey. So this is basically the chemicals. Those who are conducting electricity, they have ions in them. Those who are do not conducting electricity, they do not have ions in them. So basically this is the whole concept of our chapter.